जय श्री सीताराम। आज रामचरितमानस में पुनः बालकांड से कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। कथा इस प्रकार है कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के यहाँ पहुँचते हैं और शिव जी से कहते हैं कि अगर आप मुझे स्नेह देते हैं, आप मुझे मानते हैं, तो मेरी एक बात मानिए कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। यह बात सुनकर के शिव जी ने कहा कि भला आपकी बात कैसे टाली जा सकती है? आपकी बात मिटने पर भी मिटती नहीं। वैसे भी माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए और करना चाहिए। उसके बाद से रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर महादेव सप्त ऋषि के पास आए और उन्होंने कहा कि आप पार्वती के पास जाइए, उसे समझाइए, उसकी परीक्षा लीजिए, उसके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल से भी कहिए कि वह उसे समझा बुझाकर उसके संदेह को दूर कर घर ले जावे। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा तो ऐसा देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि तुम किसकी आराधना कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, सच्चा भेद बताओ। पार्वती जी ने कहा, मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। जब सप्त ऋषियों ने तमाम नाना प्रकार से पार्वती जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह कहते हैं कि मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहते हैं। यह सुन करके ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? और तब नारद जी के बारे में ऋषियों ने बताकर और पार्वती जी को उनको घर वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, किससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग अर्थात नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला उसी नारद ने। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। सती के मृत्यु के बाद अब शिव जी किसी भी हर चिंता से मुक्त हो चुके हैं। अब वो भीख मांगकर खा लेते हैं और चिंता मुक्त होकर सोते हैं। स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? इस बात पे हमें बहुत ज्यादा गर्व करना है कि सप्तऋषि कहते हैं कि स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं?
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ धाम का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है। मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव अर्थात सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर मन जिसका जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, इसलिए आप कहीं और जाकर यह खिलवाड़ करें। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही मत रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषि से कि स्वयं अगर शिव जी भी कहें कि यह व्रत मैं तोड़ दूं, यानी नारद जी के वचनों को मिथ्या मान लूं, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं। तो भी यह व्रत जो मैंने लिया है वह नहीं छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इसे दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम
5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह एक ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। और जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धरि न काहु धरि धीर सब के मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की संसके उमारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन सिज जागा। जागई मनोभव मुए हूँ मन, बन सुभगता न परय कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन्ह बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकर। कल हंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अपछर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए।
शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गए। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली नया चल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे उत्रय लोका। तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझी काम सुख सोच हिम भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने अर्थात 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए।
जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर अर्थात उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग बिन बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे रति, अब से तेरा स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा बचन अनथ्या होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा न होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु निज नयन नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन्न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहूं तासु अब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर